एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन डबुआ कॉलोनी स्थित विश्वास कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा किया गया। इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पुलवामा हमले की चौथी बरसी के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों ने बताया कि विगत 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अवंतीपुरा में जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस मौके पर छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत नाटक भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विश्वास कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने आए हुए सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव PS चौहान, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिषद के सचिव डॉक्टर R डागर, जिला बार एसोसिएशन फरीदाबाद के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश बैसला, स्वर्गीय श्रीमती सुनीता अरोड़ा, चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन दीपांशी अरोड़ा, सिद्धपीठ महाकाली मंदिर फरीदाबाद के प्रधान राकेश उर्फ रक्कू, श्री राम मंदिर निर्माण संघ के प्रधान विजेंद्र चंदीला, शिव मंदिर सेवा समिति ओल्ड फरीदाबाद के प्रधान सुनीता, एडवोकेट मंशा पासवान, एडवोकेट तरुण अरोड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर के काउंसिल ऑफ हरियाणा बोर्ड जो स्कूल एजुकेशन है, इसने बच्चों की स्किल्स डेवलप करने के लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। इसमें कोई भी उनकी सहायता करने वाला नहीं होता। अगर हम बात करें कोरोना काल की, वो 2 साल का जो एक समय था पूरे विश्व के लिए बहुत भयानक समय वो व्यतीत हुआ। उस समय में भी हमने अपने जरूरी खर्चों को स्वरूप में देकर के अपना अच्छे से चलाया, लेकिन स्कूलों की जो फीस थी वो रोक ली गई। पूरी की पूरी हिल गई। मैंने अपना पति खोया। कुछ समय उस विट्ठल को भूलकर घर परिवार में ध्यान दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विट्ठल भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। हाँ, तो परिवार के सारे सदस्यों से मिलने का समय बराबर बराबर बांटना चाहिए ना। देखो, इस विट्ठल ने तुम्हें मेरी अर्धांगिनी के रूप में चुना, और ये नन्हा बालक भी उसी विट्ठल की ही देन है। हाँ, विट्ठल की देन है, तो उसी विट्ठल का प्रसाद समझकर कभी लीजिए ना अपने हाथों में, कभी अपने गोद में उठाकर खिलाइए ना इसको। यदि आप सारा लाड कर उस विट्ठल पर ही नौछावर कर दोगे तो इस नन्हे विट्ठल की फुलकारी हूँ मैं, दर्शन हूँ मैं, दर्पण हूँ मैं, नाद हूँ मैं ही गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ मैं, माता हूँ मैं, श्रीमद् भगवत गीता हूँ मैं, द्रौपदी हूँ मैं, सीता हूँ मैं, द्रौपदी हूँ मैं, सीता हूँ। मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? हाँ, माना रैपर वाली वाइब नहीं है, ओके, पर ऐसा नहीं कि मन से टाइट नहीं है, ठीक है? रुको जरा, सब्र करो। कौन बोला टेस्ट मेरा स्टाइल नहीं है? अब लो, टुडे आई एम थिंकिंग दैट आई ओपन अ कन्फेशन बॉक्स एंड आई विल स्टार्ट विद द लिटिल वन ऑन पैराडॉक्स। हमारे सभी जवान शहीद हुए, पर जो आज का भारत है पहले वाला भारत नहीं है।
टीचर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए तालियों का साथ जरूर चाहिए। थैंक यू डॉक्टर विमल पाल सर। जोर से बोलना होगा। तरुण सर, विश्वास कॉन्वेंट स्कूल में एक कार्यक्रम जो आयोजन किया जा रहा है, यहाँ देखा जाए तो काफी स्कूल की जो शिक्षाविद है वो मौके पे मौजूद है। खासकर एक बड़ा सराहनीय कार्य हुआ कि आप लोगों ने इनके लिए कुछ गिफ्ट किया। देखिए, आज जो कार्यक्रम हुआ इसमें 11 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। 11 स्कूलों के चेयरमैन साहब अपने स्टाफ के साथ यहाँ मौजूद हुए और काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये प्रोग्राम विश्वास कॉन्वेंट स्कूल और आशा और एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल के साथ मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने प्रत्येक अध्यापक को 1.5 लाख का एक्सीडेंटल पॉलिसी गिफ्ट की है और स्पेशली ये आगे भी विश्वास दिलाया है कि इस पॉलिसी के अलावा हम बहुत जल्दी इनके लिए एक्सीडेंटल प्लान के साथ साथ हेल्थ प्लान भी लेकर के आएंगे। और हम थैंक्स करते हैं अपने पूरे मीडिया स्टाफ का जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की कवरेज की और इस बात को जन जन तक पहुंचाया। इसका मोटिव क्या है? जिस तरीके से आप लोगों ने आज देख रहा हूँ कि यहाँ पे पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट किए, कई ऐसी संस्थाएं हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं जो काम तो करती हैं लेकिन कुछ हद तक ही वो लिमिट रहते हैं महत्व उससे आगे। देखिए, एक अध्यापक ही है जो प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी स्टडी के बाद तैयार करता है, चाहे कोई एडवोकेट हो, कोई पुलिस ऑफिसर हो, कोई पायलट हो, कोई आर्मी में हो या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी हो, एक अध्यापक के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। एक अध्यापक अपने पूरे जीवन को एक विद्यार्थी के जीवन को बनाने में लगा देता है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि अध्यापकों के साथ जो दिक्कतें आती हैं, अगर कोई एक्सीडेंटल हो जाए तो उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता कि अपना ट्रीटमेंट करवा पाए। इसको लेकर के काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन की तरफ से 1.5 लाख की एक्सीडेंटल पॉलिसी गिफ्ट की गई है और बहुत जल्द हम उनको हेल्थ प्लान भी देंगे ताकि यदि कोई अध्यापक, कहते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर अध्यापक को गुरु का जो दर्जा दिया गया है, गुरु ही अपने शिष्य को एक अच्छी शिक्षा दे करके एक अच्छे स्थान पर भेजने का दम रखता है। इसलिए उनको हेल्थ प्लान भी बहुत जल्दी इशू कराएंगे ताकि यदि कोई भी गुरु, कोई भी अध्यापक किसी प्रकार से बीमार होता है तो अपना इलाज सुचारू रूप से एक अच्छे अस्पताल में करा सके। मेरा कहना ये था कि जिस तरीके से देख पाए बहुत ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो शिक्षा बेस पे संस्थाएं हैं जिसका नाम मैं याद रखता हूँ, लेकिन वो इस तरीके की चीज को पहल कर नहीं पाती है। लेकिन आपका जो काउंसिल है जिस तरीके से एजुकेशन, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन हमारा कोई निजी काउंसिल नहीं है, ये सेमी गवर्नमेंट एक काउंसिल है जो सरकार के द्वारा बधित है कि आपने स्कूलों के लिए कार्य करना है। जो भी स्कूल इसकी सदस्यता लेते हैं उनके लिए कई प्रकार के लाभ इनके द्वारा दिए जाते हैं। जैसे काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने अपनी एक लीगल टीम बनाई हुई है। उस लीगल टीम के अंदर हमारे जो टीम है, हमारे फादर साहब एडवोकेट मिस्टर लक्ष्मण दास अरोड़ा, एडवोकेट मनसा पासवान, एडवोकेट गणेश गुप्ता इत्यादि सारे लोग मिलकर के उन स्कूल्स की हेल्प करते हैं अगर कोई लीगल इशू आते हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन न केवल एक्सीडेंटल पॉलिसी, बहुत जल्दी उनके लिए हेल्थ प्लान भी लेकर के आ रही है। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल ऑल इंडिया के अंदर जितने भी स्कूल इनकी सदस्यता लेते हैं उनको प्रत्येक प्रयास ये रहता है कि उनको हर प्रकार से सहायता उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, पॉलिटिकल हो या किसी प्रकार से कोई लीगल हेल्प हो। जहां पर भी उनको सहायता होगी काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के साथ है, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू सर। आज विश्वास स्कूल में एक आयोजन किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है और कौन कौन लोग सर? आज विश्वास कॉन्वेंट स्कूल में जो आयोजन किया गया है, आज शहीद पुलवामा के उपलक्ष्य में किया गया है। इसमें हमारे एडवोकेट श्री तरुण अरोड़ा जी, शोभिता दास जी, विमल कुमार पाल जी, पीपी कॉन्वेंट स्कूल से श्री डॉक्टर सुनील कुमार जी, अमित जैन जी और काफ़ी लोग उपस्थित रहे हैं। तो कार्यक्रम में जिस तरीके से देखिए अतिथि और खासकर स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके लिए पॉलिसी भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो स्पेशली जब आप लोग एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, बच्चों को शिक्षावान करते हैं, तो इस तरीके का जो सहयोग मिला इस पर क्या है आप लोगों का? ये एक बहुत अच्छा सहयोग है कि कुछ जो टीचर्स हैं, टीचर्स के साथ साथ पीएन है, टीचर्स हैं, वो काफ़ी उनकी इनकम फैमिली से बैकग्राउंड उनकी काफ़ी कमज़ोर है, जिससे कि काफ़ी उनको बेनिफिट मिलेगा इस पॉलिसी से। सर देखिए, आज विश्वास स्कूल में जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, लेकिन ये संस्था कौन सी संस्था है, क्या कार्य करती है? देखें, आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आप प्रोग्राम रखा गया जिसमें कि हमारे भारतीय शिक्षा परिषद जो विशेष इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है और उन्होंने शिक्षक जो कार्य करते हैं बजट स्कूलों में उनके लिए बहुत अच्छी पॉलिसी लॉन्च की जिसको उन्होंने वितरण किया है।
इसका लाभ हमारे बजट स्कूल के जो है शिक्षक इसका लाभ उठाएंगे। और बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया हमारे प्रदीप गुप्ता जी ने, जो कि शहीदी दिवस को लोग अन्य रूपों में मनाते हैं, जिसको इन्होंने जागरूकता दी है और इसका अच्छा कार्यक्रम जो रहा है सराहनीय कार्य किया है। तो जो पॉलिसी वितरण किया गया है उसमें कितने आपके स्टाफ लाभान्वित हुए? लगभग 20 स्टाफ हमारा था जो हमारे विद्यालय से जो इसका लाभ उठाया है, और बहुत ही खुश हैं हमारे अध्यापक और बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य है। सुबह सर, जिस तरीके से आप लोगों को देखा जाए तो आज पूरा समय दिया, क्या कुछ समझ में आया जो कार्यक्रम एक विद्यालय शिक्षा बोर्ड जिस तरीके से गठन है संस्था की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया? सबसे पहले तो नमस्कार। मैं सबसे पहले तो तरुण अरोड़ा जी का, प्रदीप जी का और राजेश मैदान जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। और जो कॉप से है, काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन, इस संस्था के तहत जो अध्यापकों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो बहुत सराहनीय है। तो मैं एक बार फिर से इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। जन सर, क्या बोलेंगे ऐसे मौके पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, एक कदम काफ़ी सराहनीय है। कोरोना को देखते हुए इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, क्योंकि टीचर्स की हेल्थ के विषय में काफ़ी ध्यान दिया गया। अभी ये 1.5 लाख की इनकी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इशू की गई है जो निःशुल्क है। आगे जो 15-20 दिन में उम्मीद है कि 2 लाख की हेल्थ पॉलिसी भी इशू की जाएगी जो निःशुल्क हो जाएगी। तो मैं इस संस्था के मुख्य जो संयोजक हैं एडवोकेट तरुण अरोड़ा जी, और जो इस मुहिम में लगे हुए हैं प्रदीप गुप्ता जी और जो सारे साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं वो स्लम बस्ती से आते हैं, तो वो इस तरह का इंश्योरेंस पैसों में नहीं ले पाते। तो ये पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेफ्टी के प्रति ध्यान देने के लिए बहुत एक सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आज विश्वास स्कूल में पॉलिसी वितरण किया गया है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो परिषद है खासकर इसके तरफ से आपका आना, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? कई स्कूल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इनके बारे में सोचा। हमारे टीचर्स हैं वो हमारे देश का भविष्य बनाते हैं, हमारे बच्चों को सुधारते हैं, बिगाड़ते हैं, उनके गलत करने पे डांटते भी हैं, और सही करें तो उनको खुशी भी देते हैं, सम्मानित भी करते हैं। तो हर बच्चा जो सक्सेस हो जाता है लोग उसी को जानते हैं, उसी को पूछते हैं, लेकिन उसकी सक्सेस के पीछे, उसके भविष्य के पीछे किसका हाथ था ये कोई नहीं देखता, कि किस टीचर ने उसको पढ़ाया, किस स्कूल से वो पास आउट हुआ, ये कोई नहीं जानता। तो तरुण अरोड़ा जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने टीचर्स का ध्यान दिया, उन स्कूल्स को ध्यान दिया, ताकि उन पर और डोनेशन कर सकें और उनका साथ दे सकें, और उनके ऐसे प्रोग्राम में आगे भी हम अपना साथ देते रहेंगे। तो धन्यवाद सर। एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आप आए हैं, यस सर। क्या मैसेज लेके आए, क्या कहने के लिए आए? सर, मैसेज मेरा लोगों से एजुकेशन हूँ मैं, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो उनकी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्कूल्स हैं हमारे और जो हमारे अंडर में हैं, और धीरे धीरे हम और भी स्कूल्स को कवर कर रहे हैं, तो उन सभी के साथ हैं, सभी अपना तरीके से काम करें, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ने पॉलिसी वितरण किया है, लेकिन मुख्य भूमिका आपका भी माना जाए, क्योंकि 1.5 लाख की जो पॉलिसी है वो किस तरीके से तकरीबन 50 से अधिक जो यहाँ पे स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उनको आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसका क्राइटेरिया 250 प्लस सुनने में आया कि इतने लोगों को जो आप लोगों ने बीमा दिया है, तो क्या क्राइटेरिया है, किस कैटेगरी में इन लोगों को दिया है? सर, ये जो क्राइटेरिया में दिया गया है इसमें एक्सीडेंटल कवर दिया गया। नॉर्मली क्या होता है, किसी की फैमिली को एक्सीडेंटल कवर देने के लिए उनके इनकम प्रूफ चाहिए होता है। आप कहाँ से आए हैं? ICIC लोम्बार्ड से मैं आया हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है, इन लोगों के लिए नॉर्मली जो कम तत्व के लोग होते हैं, जिनकी सैलरी कम होती है, उन लोगों को बहुत इशू होते हैं, उनकी फैमिली सिक्योर नहीं हो पाती। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा तरुण अरोड़ा जी का, जिन्होंने मेरे को ये एक संस्था बनाई जिसके अंडर इन्होंने स्कूल के टीचरों के बारे में सोचा। क्योंकि स्कूल के टीचर क्या है, एक देश की वो पाया होता है जो कि खड़ा करने में तो देश को सफल है, ठीक है, बट उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, कहाँ से है वो, कैसे जी रहा, कैसे नहीं जी रहा, उसकी फैमिली कैसे है। तो उसके लिए तरुण अरोड़ा जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जितना आप जिन लोगों को पॉलिसी दिया है उनसे कुछ चार्ज किया जाएगा, क्या उनको देंगे? जी नहीं, इनसे ऐसा कोई चार्ज नहीं किया गया है, ये सारी संस्थाओं से और ICIC के अंडर जो भी हुआ है। जी, ये कितने टाइम के लिए बाउंड है, कितने समय तक? सर, ये देखिए, जो एक्सीडेंटल प्लान होता है पर ईयर होता है, ठीक है, पर ईयर जैसे ये रिन्यू होती रहती हैं, जैसे जैसे रिन्यू होती रहेंगी इनके लिए बेनिफिट इनके और बढ़ते रहेंगे, ठीक है।